गणेश चतुर्थी की कथा। यह प्रसंग सभी को मालूम होगा जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय जी और गणेश जी के समक्ष ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की प्रतियोगिता रखी कि दोनों में से कौन पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों एक साथ रवाना हुए। कार्तिकेय जी का वाहन था मोर, जबकि गणेश जी का मूषक। कार्तिकेय जी क्षण भर में मोर पर बैठकर आंखों से ओझल हो गए, जबकि गणेश जी अपनी सवारी पर धीरे धीरे चलने लगे। थोड़ी देर में गणेश जी फिर लौट आए और माता पिता से क्षमा मांगी और उनकी 3 बार परिक्रमा कर कहा, लीजिए मैंने आपका काम कर दिया। दोनों गद हो गए और पुत्र गणेश की बात से सहमत भी हो गए। गणेश का कहना था कि माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। गणेश जी के भक्तों को उनकी इसी सीख का आत्मसात करते हुए अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हर हाल में माता पिता को अपने साथ रख उनका ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने आसपास देखने में आता है कि धीरे धीरे हम पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगते जा रहे हैं। माता पिता वृद्ध हुए कि उन्हें उनका घर वृद्धाश्रम दिखा देते हैं। गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा मौर्य के साथ साथ अपने माता पिता की सेवा का भी अवसर ना चूके। यही गणेश जी के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होगी। ध्रुवाग्रह जी को चढ़ाए और मोदक का भोग लगाए, जो कि उनको बहुत प्रिय है। शादी के पहले तक माता पिता ही सब दिखाई देते हैं। शादी के बाद वही स्थान पत्नी और फिर बच्चों का हो जाता है, तो फिर वृद्ध माँ बाप किसके भरोसे रहेंगे। आपके इस व्यवहार का लाभ आपको भी आगे जाकर मिलेगा। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी की भांति जो बच्चे अपने सामने आपका व्यवहार दादा दादी के साथ देखेंगे, वही आपके प्रति भी रखेंगे। आवश्यकता है समय रहते सचेत जाए। जिन माता पिता ने हमें अनेक कष्ट सहकर पाला पोसा और बड़ा किया है, हमें उनका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। माता पिता का साया किस्मत वालों के सिर पर ही होता है। एक बार जरा उन अपने मित्रों या परिचितों से मिलकर देखिए जिनके माता पिता नहीं हैं, तो शायद इस बात का एहसास बखूबी हो जाएगा। गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा मौर्य के साथ साथ अपने माता पिता की सेवा का भी अवसर ना चूके। यही गणेश जी के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होगी। ध्रुवा गणेश जी को चढ़ाए और मोदक का भोग लगाए, जो कि उनको बहुत प्रिय है। इसे अर्पित करने के बाद आपकी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की के रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी और गणपति बप्पा भी आपसे कभी रूठेंगे नहीं।